आप खा रहे हो सूखी मैदा और खत्म करोगे सस्ते में तो क्या होगा, तो 50 ग्राम चीनी है, खा लो हेल्दी चॉकलेट और ले लो प्रोटीन। स्वाद के लिए खाना खाने वालों ये जान लो, आप सिर्फ बीमारी, कचरा और केमिकल खा रहे हो। ये जितनी भी बड़ी बड़ी फूड कंपनियां है ना, ये खुले में झूठ बोल रही है। बड़े फ्रंट पेज पे ऐड देके, टीवी पे सेलिब्रिटी, क्रिकेटर सबसे झूठ बुलवा रही है। और ये किसी एक प्रोडक्ट की बात नहीं है, चाहे बिस्किट है, चाहे सॉस है, चाहे दूध है, चाहे पनीर है, सब में ये हो रहा है। आज की वीडियो में एक्सपोज करेंगे हर उस प्रोडक्ट को जो आपके किचन में मौजूद है, जो आपके फ्रिज में मौजूद है, जो बचपन से लेके अब तक आप कंज्यूम करते आ रहे हो, जिसको आप टेस्ट और हेल्थ के नाम पे उठा तो लाते हो, पर वही आपको बीमार, बहुत बीमार कर रहा है। कैसे कंपनियां झूठे नाम रख रही है, कैसे कंपनियां झूठे क्लेम कर रही है, हेल्दी प्रोडक्ट कितने अनहेल्दी हैं, ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट में क्या क्या डाल रही है, इससे आपको क्या क्या नुकसान होता है, और ये नुकसान वाली चीजें आखिर प्रोडक्ट में डाल ही क्यों रही है। ये कंपनियां तो मुनाफे के लिए सस्ता देती है, लेकिन यही चीज आपके हॉस्पिटल का रास्ता बनती है। तो भाई साहब, इस वीडियो में सब कुछ एक्सपोज होगा, चाहे आपका आसान टोमेटो सॉस हो, या आपके बेड डे बिस्किट, आपके नमूल का ताजा पनीर हो, या इसकी फ्रेश क्रीम, चाहे आपके लुटेला का स्प्रेड हो। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 19 प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे साहब। आज की वीडियो में एक नहीं कई कंपनियों से पंगा लिया है, तो भैया लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना और अपना साथ बनाए रखना, क्योंकि जितना आपका साथ ही मेरी हिम्मत है। इसको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा जहां भी देख रहे हो, ठोक के लाइक करो, जबरदस्त कमेंट करो, और अपने कम से कम जितने भी फैमिली ग्रुप है ना, सबको भेजो। अपने घर में जो माता जी हैं, वाइफ है, उनको समझाओ तो सही क्या क्या चीजें फ्रिज में भर रखी है तुमने। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं जो कि हर किचन, हर फ्रिज में मौजूद है, आपका सॉस। इसके प्रोडक्ट का नाम है आसान फ्रेश टमाटो। आप बोलोगे अरे ताजा टमाटर, लेकिन इसने छोटा सा टमाटर लगा रखा है। पहले कंपनियां स्टार लगाती थी, लोग पढ़ लेते थे क्या लिखा है स्टार में। आजकल कंपनियां स्टार की जगह अलग अलग तरह की चीजें लगाती है, इसने लगा दिया टमाटर। अब टमाटर में जाके देखोगे तो ये क्या बोल रहा है, ओनली, हमारे एड्रेस आप दिखाएंगे आपको जूम करके, ओनली ब्रांड नेम डज नॉट रिप्रेजेंट टू नेचर। मतलब तो ये कह रहा है मैंने नाम रखा है, मैं एक्चुअल में हूं नहीं। ये वैसी बात है कि कोई आपको कहे अजी हमने शेर पाल लिया, दिखाओ क्या है, देखा तो कुत्ता। बोले क्या है भाई तुमने कुत्ता पाला है, बोले इसका नाम शेर है। अजी कोई कह रहे भाई साहब का बेटा डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, कौन सी बीमारी देखते हैं, अजी नाम डॉक्टर है, डॉक्टर प्रसाद शर्मा। तो ये जो वर्ड है ना, इसको बड़ा ध्यान से रखना है, बार बार काम में आएगा। तो आसान फ्रेश टमाटो फ्रेश नहीं है, सिर्फ नाम है। ये दूसरा प्रोडक्ट है, इसका नाम है रियल जूस। आप देखते हो अरे रियल गुआवा, अरे तो असली गुआवा है, ये भी स्टार लगा के कह देता कि जी सुनो एक्चुअली गुआवा असली नहीं है, ये तो नाम है। अच्छा, ट्रेडमार्क डज नॉट रिप्रेजेंट ट्रू नेचर, मतलब ये असली जूस नहीं है, ये सिर्फ नाम असली है। शेर वाला मामला है साहब। तो आप बोलोगे यार ये कंपनियां तो खराब है, हमारी एक कंपनी है वो बहुत बढ़िया है, वो रोज नए मीम बनाती है, वो तो बढ़िया ही होगी, उसका नाम है नमूल। तो नमूल की फ्रेश क्रीम आती है, आप बोलते हाँ नमूल की फ्रेश क्रीम आई। ये नमूल भी क्या कह रहा है कि देखो दिस जस्ट ओनली अ ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क, ये भी 2% नहीं, मतलब ये जो फ्रेश क्रीम लिखा है ये नाम है, ताजा क्रीम नहीं है। इसका एक और प्रोडक्ट उठाते हैं, दूसरा प्रोडक्ट हो, ये भाई साहब देते हैं पनीर। क्या कह रहे हैं, हमारा नमूल पनीर फ्रेश, यानी नमूल का फ्रेश पनीर है ये फिर कह दिया स्टार लगा के कि जी फ्रेश तो बस ट्रेडमार्क ही है, असली थोड़ी है, ताजा थोड़ी है, पता नहीं कब का बना हुआ है, पर नाम ही फ्रेश है साहब। क्या करें, आपने कहा चलो दूध पी लेंगे, आपने कहा नमूल दूध तो अच्छा देता है, बाकी सब चीजें गड़बड़ हो गया। नहीं, नमूल ने दूध का नाम रख लिया ताजा, कि नमूल ताजा टोन्ड मिल्क। आप करो ताजा मिल्क पी रहे हैं, फिर ये कह रहा स्टार लगा के कि ताजा तो नाम है तो बुरा नहीं। तो कहीं पे नाम फ्रेश क्रीम रख देंगे, कहीं पे ताजा रख देंगे, पर है तो चीज वही जो आप जानते हो। एक ब्रांड है साहब नॉर्चून तेल, इनका एक प्रोडक्ट आता है नॉर्चून का सोया हेल्थ। आप बोलोगे अरे हेल्दी तेल है क्या, इसने स्टार लगा के क्या बोला, इसमें जो हेल्थ है वो नाम है, हम थोड़ी कह रहे हैं हेल्दी तेल है, नाम रखा है हेल्दी। तो इसका मतलब है कि भाई साहब अगर मैं एक कचौरी का या समोसे का नाम रख दूं कि भाई साहब प्रोटीन कचौरी, तो प्रोटीन कचौरी थोड़ी हो जाएगी। ये तो वही बात हो गई कि मैं आलू का समोसा बना रहा हूँ गंदे तेल में डूबा हुआ, पर समोसे का नाम रख दिया कि भाई साहब समोसा है हमारा हेल्दी समोसा, आइए खाइए। नाम रखने से क्या होता है। नॉर्चून का एक प्रोडक्ट और है जो मिला नहीं है, ऑनलाइन हमारे एडिटर साहब फोटो दिखा देंगे, उसमें लिखा है नॉर्चून प्रीमियम ऑयल, और फिर स्टार लगा लिखा है कि प्रीमियम है नहीं, प्रीमियम तो नाम है।
हाईवे पे कोने में एक ढाबा खोला हुआ है, वो 5 रुपए की चाय दे रहा है, जाने कैसे बना रहा है, क्या उसमें मटेरियल है, बट चाय का नाम रख दिया प्रीमियम चाय। बोले भाई साहब ये कैसे हुई? नाम है, नाम तो कुछ भी रख दो। अच्छा एक और कंपनी है निमामी, वो तेल बनाती है, तेल का नाम क्या रखा पता है? हेल्दी एंड टेस्टी। आप बोलोगे अरे हेल्दी और टेस्टी है तो बहुत बढ़िया चीज है, हेल्थ भी टेस्ट भी। ये फिर स्टार लगा कह देती है डज नॉट रिप्रेजेंट ट्रू नेचर। उल्लू उड़ाया, बड़ा मजा आया, हेल्दी टेस्टी तो नाम है। एक प्रोडक्ट है शुगर ट्री, अब नाम में क्या है? अरे शुगर ट्री, शुगर ही नहीं है, मजा आ गया। ये लिखा भाई साहब डज नॉट रिप्रेजेंट ट्रू नेचर। खत्म करो गेम, और कर लो तुम, और करो शुगर ट्री। एक बड़ा सिंपल सी मेडिकल ट्रिक है साहब, अगर आपके डायरिया हो जाए, दस्त लग जाए, कमजोरी आ जाए, तो कहते हैं अजी इसको ORS पिला दो। तो आप बाजार में गए, आपको एक प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट का नाम है ORSM, एम की जगह कुछ और है, आप देख लेना क्या है। अपनी प्रोडक्ट के डब्बे पे ऊपर ही ऊपर लिख रहा है दिस इज नॉट ORS, और वो पीछे लिख रहा है कि इसको डायरिया में तो पीना ही मत। भाई अगर इसको डायरिया में पीना ही नहीं है, ये ORS है ही नहीं, तो इसका नाम ऐसा क्यों रखा, इसको प्रेजेंट ऐसे क्यों कर रहा है? लेकिन दुनिया ले भी रही है, पी भी रही है, काम भी हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जहां कंपनी ने अपना खुद का नाम ऐसा रख रखा है जिससे लगे अरे तो हेल्दी चीज है, या प्रोडक्ट का नाम बदल रखा है। 2-4 एग्जांपल देता हूं। एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम है ब्रोतानिया, उसने अपना एक प्रोडक्ट का ब्रांड निकाला न्यूट्री चॉइस। और न्यूट्री चॉइस के नाम से क्या लग रहा है? और बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट की पसंद है यार ये, लेकिन भाई साहब किसी की पसंद ना है, नाम है। एक कंपनी है, उसने अपना नाम ही रख दिया डॉक्टर्स नाइस, वो बताना चाह रहा देखो हम तो डॉक्टर की पसंद है, लेकिन भाई साहब कौन सी पसंद, नाम है। आप खाते हो आटा, क्या बोलते हैं? कोई सा भी ब्रांड हो, क्या लगता है? फ्रेश चक्की आटा। तो भाई साहब फ्रेश नाम है, चक्की नाम है, क्योंकि ना वो फ्रेश है ना वो चक्की सा है, लेकिन नाम फ्रेश चक्की आटा है। एक और प्रोडक्ट है भाई साहब, वो कहता है डाइट नोक, अरे खूब पियो। अरे क्यों पियो, इसमें कौन सी डाइट हो गई? कोई डाइटिशियन बोल रहा है क्या कि अच्छा डाइट पे हो गया, सुबह शाम ये चपकाया करो? अगर ये सारे क्लेम्स आपको घबराहट होने लग गई तो भैया अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो 10-12 प्रोडक्ट किए हैं, 10-15 प्रोडक्ट तो अभी और बाकी हैं। और बाद में ये भी बताऊंगा कंपनियां अपने प्रोडक्ट में क्या क्या मिला रही है, उसके नुकसान क्या है और आपको उससे कैसे बचना है। तो अभी तो पूरी वीडियो 20% हुई है, 80% भी बाकी है। लेकिन जहां इतनी बुरी मार्केटिंग हो रही है, अच्छे प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर देते हैं मेरी। अगर आप व्यापारी हो और आप ये सोच रहे हो कि सर मैं इतना अच्छा प्रोडक्ट देता हूँ, इतनी अच्छी सर्विस देता हूँ, इतने कम दाम लेता हूँ, तो भी मैं कभी पॉपुलर नहीं हुआ, और यहाँ पे देखो कैसे कैसे प्रोडक्ट पॉपुलर हो गए। तो भैया बात बताऊं, दुनिया ऐसी है, ये दुनिया है नॉलेज की। 90% व्यापारी को बिजनेस करने की स्किल्स ही नहीं पता, उसे पता ही नहीं मार्केट कैसे करूं, सेल कैसे करूं, एम्प्लॉय कैसे लेके आऊं, मैनेज कैसे करूं। उसको आता है सिर्फ दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में 12 से 14 घंटे मेहनत करना, और उस मेहनत के चक्कर में अपनी हेल्थ और अपना परिवार और अपनी हॉबी सबको त्याग देता है। और वही जो टॉप 10% कॉर्पोरेट हैं, उनको ये ट्रिक्स आती है, इसलिए प्रोडक्ट चाहे कैसा भी हो सेल बढ़ा लेते हैं और मजे भी मारते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि टॉप 10% में मेरा नाम हो, मैं भी 90 से 10 की जर्नी करूं, मैं भी व्यापारी से CEO बनूं, तो मैं आपके लिए लेके आऊं एक फ्री मास्टर क्लास। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, पिन कमेंट में लिंक है, आप क्लिक करके इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं और व्यापारी से CEO की जर्नी का आरंभ कर सकते हैं। इसमें आपकी सारी गलतियां और टॉप 10% के सारे सीक्रेट खुले में शेयर करेंगे। ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, तो रजिस्टर्ड अभी कर लेना। और अगर ये वीडियो आप बहुत लेट देख रहे हो तो ये मैं सोचना ऑफर गया हो सकता है, लिंक क्लिक करके चेक कर लेना, जब भी आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जितने भी व्यापारी हैं वो अपने व्यापारी से CEO बनने की जर्नी पे जाओ, रजिस्टर्ड करो, और बाकी सब आ जाओ प्रोडक्ट को एक्सपोज करने की जर्नी पे। एक और प्रोडक्ट है बेड डे बिस्किट, और बेड डे के क्या बेड डे काजू बिस्किट। अब देखो जब इसका ऐड आता है तो भर भर के काजू दिखते हैं, ये जो पैकेट है इस पे भर भर के काजू दिख रहे हैं, पर इसमें है काजू कितने पता है? गैस मारो, 50%, 70, 30। इसमें काजू है मात्र 1.4, यानी 1.5% से भी कम काजू है पूरे बिस्किट में। आप खा रहे हो सूखी मैदा और ऑयल। इन्हीं का दूसरा प्रोडक्ट है पिस्ता बादाम। हो सकता है अभी काजू महंगे हो, नहीं डालते हो, पिस्ता बादाम खूब डालते हो, ये भी 4% ही साहब। तो ये जो एड में दिखाते इतने सारे काजू, वो क्या है? बोले वो स्टार लगा देते कोने में कि रचनात्मक चित्रण है। हमने ऐसा महसूस किया, कर लो तुम भी महसूस। आप बोले यार इसी कंपनी में सारी गड़बड़ है, दूसरी कंपनी का ले लूंगा। एक और दूसरी कंपनी है, उसका नाम है मम्मा का मैजिक। उसके अंदर भी लिखा है ओहो कैशू एंड आलमंड। अरे यार बहुत गजब कैशू एंड आलमंड होंगे। कैशू कितने पता है? 0.6 में, 1% भी नहीं है। और बादाम की तो पूछो ही मत, बादाम है 0.05, यानी 1% का भी कौन सा हिस्सा है आप खुद देख लो। हो गए काजू बादाम, ले लो मम्मा का मैजिक। आप बोलोगे तो सस्ता बंदा है, सब महंगा ले लेते हैं। तो एक और महंगा प्रोडक्ट आता है यूनिक किक, वो कहता है सर हमारे चोको कैशू ले लो। अच्छा तुम्हारे चोको कैशू ले लें, क्या है इसमें? बोले सर हमारे वो चोको तो है 5% और काजू के टुकड़े 4%। भाई प्रीमियम आदमी है तो 4% दे रहे हैं, सस्ते में तो क्या होगा। ये यूनिक का दूसरा कैशू बादाम, काजू बादाम कितने? अरे 1%। प्रीमियम हो गए 1% दे रहे हैं भाई साहब। भाई साहब यूनी तो कुछ नहीं, किक जरूर लग रही है।
अब ये पता था एक बड़ी कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है, अपने प्रोडक्ट का नाम रख दिया न्यूट्री चॉइस, न्यूट्रिशनिस्ट की चॉइस है। उसका एक प्रोडक्ट आता है हर्ब्स नाम से। इस प्रोडक्ट के पैकेट पे देखोगे तो भाई साहब दुनिया भर के आपको चीजें हर्ब्स दिखेगी। आप बोल कर इतनी हर्ब्स, एक 10 से 5 हर्ब डाल रखी है। क्या क्या डाल रखा है पता है बिस्किट में? अश्वगंधा, नीम, तुलसी, गिलोय, आंवला, 5 है। आप बोले भाई साहब ये तो बिस्कुट में मजा आ गया। ये बिस्कुट नहीं है तो काढ़े का बिस्कुट है, लेकिन इसमें 5 हर्ब्स मिला के कितने पता है? 0.1%। हाँ, ये एक एक नहीं, 5 मिला के। ये सारी पुरानी कंपनियां हैं, ये बिल्कुल काम नहीं करती ढंग से। हमें कोई चाहिए स्वदेशी ब्रांड, तो ब्रांड आया पापांजलि। पापांजलि कहते हैं हम दे रहे हैं दूध बिस्किट। और बोल दूध बिस्किट, और इसका पैकेट देखना साहब, पैकेट पे दूध है, गाय की फोटो है, दूध ही दूध है, सब जगह दूध है, बस बिस्किट में ही नहीं है। वहां कितना है पता है? 1.7%, 1.5% के आसपास, और पैकेट पे सब जगह है। और कर लो, क्या करोगे? अरे फूड मार्केटिंग कंपनी अगर आपको लग रहा होगी तो बड़ों पे अटैक करती है, बच्चों पे रहम करेगी, बिल्कुल ना करती साहब। एक वेस्ले कंपनी का प्रोडक्ट है मेरे लिए, खूब बच्चों को, छोटे छोटों को आपने खिलाया होगा। इसका एक फ्लेवर है व्हीट एप्पल चेरी। आप और देखो, जब भर भर के एप्पल दिखा रखे हैं, भर भर के चेरी दिखा रखी है, पीछे जाके देखते हैं अरे कितने एप्पल कितनी चेरी, तो पता चलता है कि एप्पल जूस और चीनी का कंसंट्रेशन मिला के 5.5% है, 5.7। इसमें चीनी भी है और एप्पल जूस का कंसंट्रेशन भी है। और लास्ट में जो आपका चेरी है, चेरी कितनी पता है क्या? चेरी है आपकी 0.7। फिर है क्या इसमें? 48% मैदा है साहब, खिला लो। अगला प्रोडक्ट आता है हमारा नमूल का दूध। अब नमूल का दूध में क्या है? बोले ये तो बादाम मिल्क है, लेकिन भाई साहब इसमें बादाम ही नहीं है, बादाम का फ्लेवर है। ये केसर मिल्क है, पर इसमें केसर नहीं है, फ्लेवर है। ये इलायची है, इलायची नहीं है, फ्लेवर है। तो आपको साफ सफेद मुंह पे झूठ बोला जा रहा है, टीवी पे कई बार ऐड दिखा के। और टारगेट कौन है? बच्चे। ये तो वो है जिन्होंने पैकेट पे लिख दिया कि इतना है, अब है कि नहीं है वो राम जानता है। अब क्लेम को मिसप्रेजेंट या गोल घुमा के कैसे दिखाया जाता है ना, वो आपको बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। एक प्रोडक्ट डिटेल में समझाऊंगा, आपको हकीकत समझ आ जाएगी लोग कैसे काम करते हैं। और प्रोडक्ट कौन सा लूंगा? आपका फेवरेट प्रोडक्ट, आप वो ऐसा प्रोडक्ट जो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनके बच्चों ने जरूर पिया है, पी रहे हैं। वो है धन की शक्ति, बदन की शक्ति, कॉर्नवीटा। इसने अपने भाई साहब डब्बे पे ऊपर ही ऊपर लिख रखा है कि मैं विटामिन डी डेली विटामिन डी की 50% रिक्वायरमेंट मैं पूरी कर दूंगा। यानी दिन में जितना आपको विटामिन डी की जरूरत होती है, 50% तो आप मुझसे ले लो यार, क्या बात करते हो। माँ बाप सोचते हैं अरे यार विटामिन डी है, विटामिन होता है, अपने बच्चे को मिल जाएगा, पिलाओ पिलाओ। लेकिन ध्यान से देखो, इसने नीचे क्या लिख रखा है कि ये जो विटामिन डी कितना चाहिए, बोले वो उसकी कैलकुलेशन 7 से 9 साल के बच्चे पे की है। 7 से 9 साल के बच्चे को जितना विटामिन डी चाहिए उसका 50% इससे मिलेगा। तो अगर आपका बच्चा 11 साल का है, 12 साल का है, 16 साल का है, आप बड़े होके भी पी रहे हो, तो भाई साहब 50% का 10% भी नहीं मिल रहा पूरा। और दूसरी बात, 50% कैसे मिल रहा है ये और बताऊं आपको। 50% कब मिल रहा है? ये कह रहा है कि 2 चम्मच लेनी पड़ेगी 20-20 ग्राम की, यानी 40 ग्राम मिलाना पड़ेगा। तो भाई साहब दूध में अगर 40 ग्राम में मिला दे तो दूध रहेगा कि रबड़ी। और ये रिक्वायरमेंट किसके? 7 से 9 साल के बच्चे की। पर जब इसका ऐड आता है तो जी भाई साहब 16 साल का बच्चा भग रहा है, 20 साल का बच्चा भग रहा है, मम्मियां भग रही है साथ में। अब इसमें आप गौर से देखा जाए तो ब्राउजी इसमें भी विटामिन डी तो है क्या? ये 100 ग्राम, ये कह रहा है पर 100 ग्राम में 46 ग्राम 46 ग्राम चीनी है। यानी ये 100 ग्राम का डब्बा लाए हो ना तो 50 ग्राम चीनी है। अब ये प्रोडक्ट है भाई साहब, विटामिन डी की बात करता है, कोई जिंक की बात करेगा, कोई इसकी बात करेगा, लेकिन ले देख के जब कैलकुलेशन करोगे तो ये होगा। इनका डब्बा पढ़ने के लिए भाई साहब आपको साइंस में जानी चाहिए, बैठ के कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा ये क्या कर रहे हैं। तो 7 से 9 साल का बच्चा अगर ये 40 ग्राम, देखना भाई साहब, देखना ये देखो, ये इतना सारा एक 7 से 9 साल का बच्चा अगर लेगा तो उसके दिन भर के विटामिन डी का 50% पूरा होगा 7 से 9 साल के बच्चे का। तो अगर आप 12 साल के हो, 14 साल के हो, 18 साल के हो, तो ये 25%, 10%, 20% भी पूरा नहीं कर पाएगा। और ये बात हो रही विटामिन डी के लेने के चक्कर में इतनी माथापोड़ी कर रहे हो, लेकिन विटामिन डी इतना लेने के चक्कर में कितनी शुगर ले लोगे वो आप जानो, आपका काम जाने। कंपनी के क्या मतलब, कॉर्नवीटा नाम में ये कॉर्नवीटा भाई आ गया, कॉर्नवीटा का मजा। अब अगला प्रोडक्ट देखो, अरे वो तो कतल प्रोडक्ट है साहब। ये प्रोडक्ट है रोकोज, कोई खाने से इसको रोक लो भाई। ये प्रोडक्ट अपनी छाती पे एकदम लेबल पे लिखता है कि जी पावर ऑफ 5 न्यूट्रिएंट, हम प्रोटीन देंगे, हम फाइबर देंगे, हम आयरन देंगे, हम कैल्शियम देंगे, हम विटामिन देंगे, सब देंगे। एक प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं, क्या देगा भाई? मैं प्रोटीन दूंगा साहब। कितना देगा प्रोटीन बताओ साहब? पीछे लिख रखा है मैं प्रोटीन दूंगा। कितना प्रोटीन दोगे साहब? डब्बे पे लिख रखा है
कहता साहब मैं 9 ग्राम प्रोटीन दूंगा। 9 ग्राम प्रोटीन दोगे, चलो ठीक है साहब, लेकिन कितना खाने पे दोगे 9 ग्राम प्रोटीन? तो ये ऊपर लिखता है 30 ग्राम खाने पे। बोले 30 ग्राम तो नॉर्मल है, लेकिन प्लस लिख के दे 30 ग्राम प्लस 200 ml दूध। मतलब 200 ml दूध लेना, उसमें मेरे को 30 ग्राम डालना, यानी हम दोनों मिलके 9 ग्राम देंगे। बोले भाई मिलने की बात छोड़ो, अकेला कितने देगा? बोले अकेला तो मैं 2.5 ग्राम ही देता हूँ। तो कहने का मतलब ये पीछे लिखा है भाई साहब की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है। ये डब्बा है साहब 250 ग्राम का डब्बा है। अगर ये पूरा पैकेट कोई बच्चा खा ले तो कितना प्रोटीन देगा? तो ये बता। ये कहता है 100 ग्राम खाओगे तो 9 ग्राम दूंगा। तो आप ये मान लो ये पूरा 250 ग्राम खाओगे तो 22 ग्राम प्रोटीन दूंगा। अब ये रोकोस भैया किसके लिए है? बोले बच्चों के लिए, बच्चों को ब्रेकफास्ट कराओ। अब एक बच्चा मान लो 12 साल का बच्चा है ना, उसका वजन होता है 30 से 40 किलो के बीच में, और 30 से 40 किलो के बच्चे को 30 से 40 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। यानी भाई साहब ये 12 साल का बच्चा अगर ये पूरा पैकेट खा जाए, खोलते हैं साहब, ये 12 साल के बच्चे को जिसको 40 ग्राम प्रोटीन चाहिए, उसको ये पूरा खिला दोगे तो भी उसको बेचारे को 22 ही मिलेगा। और ले लो प्रोटीन। तो ये तो कि आपके बच्चे ने सुबह ब्रेकफास्ट की शुरुआत, और आप कह रहे हो वाह मेरे बच्चे ने क्या बात की है। अच्छा, किसी ने कहा आज हम बोर हो गए, रोकोस नहीं खाते, आज हम क्या करते हैं, एक ब्रेड के ऊपर हम है ना ये स्प्रेड लगा देते हैं। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, बच्चे को मजा आ जाएगा। बच्चे को कितना मजा आएगा अभी आपको बताते हैं। ये एक प्रोडक्ट है लुटेला। आपको लगता है अमीरों का प्रोडक्ट है भैया, क्या चॉकलेट है, मजा आ गया। इन लुटेला में क्या चीज है साहब? ये कह रहा है पर 100 ग्राम में मेरे में 57 ग्राम चीनी है। अगर मैं 100 ग्राम का लुटेला ब्रेड पे लगा के मेरे बच्चे को खिला रहा हूं कि हेल्दी है, तो आधी चीनी है। चीनी खिला दो ना यार उसको रख के, इस पे पैसा क्यों बर्बाद कर। और वो जिस ब्रेड पे आप लगा रहे हो, कौन सी ब्रेड पे लगाते हो? सफेद ब्रेड पे लगाते हो? नहीं 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 नहीं, व्हाइट ब्रेड नॉट हेल्दी। हम लगाते हैं ब्राउन ब्रेड पे। तो ब्राउन ब्रेड पे तो क्या है, व्हाइट ब्रेड में कैरेमल का पाउडर लिखा हुआ है इस पे। कोई भी ब्राउन ब्रेड का पैकेट उठाना, उसमें देखना लिखा क्या है, तो बोलेगा इसमें कैरेमल कलर डाल रखा है व्हाइट ब्रेड पे, खिला लो ब्राउन ब्रेड। ऐसे तो भाई साहब आपको लाल ब्रेड, नीली ब्रेड, पीली ब्रेड, सतरंगी ब्रेड सब खिला दूंगा मैं। आप बोलोगे सर ये तो कंपनियों के प्रोडक्ट है, बेकार प्रोडक्ट है। नहीं, हम एक काम करेंगे, देसी आयुर्वेदिक इम्यूनिटी वाला प्रोडक्ट दे देते हैं, गजब चीज देते हैं। आप लेके आए बाजार से बब्बन प्राश। अब इसके लेबल में लिखिए दुनिया भर की चीजें। आप लगाओ मोटा चश्मा, छोटे से तो दिखेगा ही नहीं, बिना चश्मे तो संभव ही नहीं है। देखो मैं मोटे चश्मे से आपको पढ़ के बताता हूँ। आदमी पढ़ने जा रहा है कि यार इसमें है क्या, देखूं तो सही। तो शुरुआत होती है साहब, ये तो अग्निमथा, अजी गंभारी, अजी भाई साहब बिलवा, शुक्ला, और मैंने कहा क्या संस्कृत वर्ड है, तूफानी चीजें डाल दी इसमें। फिर डालते बीच में एक शब्द आता है छोटा सा, शर्करा। हमको लगता है ये भी कोई खतरनाक चीज है। अजी शुगर का हिंदी नाम है, और कितना है पता है, 60%। ये 100 ग्राम के डब्बे में 60 ग्राम चीनी है, और 40 अजीब अजीब चीजों के नाम है, पता नहीं वो भी है कि नहीं है। कहीं वो वाली बात तो नहीं है कि केसर बोला है पर केसर नहीं, फ्लेवर डाल दिया, ये भी तो हो सकता है। और आप कहते हो ये मैं सुबह शाम दिन में 2 बार खाएंगे, आयुर्वेदिक चीजें आएगी, और ले लो भाई साहब। फिर आप कहते हो बीमारी कैसी आई, मैं तो मीठा खाता ही नहीं हूँ। अच्छा, तो सर्दी में तो आपको इम्यूनिटी चाहिए होती है, तो बब्बन प्राश खाते ही हो। गर्मी में ठंडक के एहसास के लिए क्या खाते हो? अरे वो कहाँ गया, वो था ना रूह पे कब्जा, देना। हाँ, ये रूह पे कब्जा साहब, आप कह रहे हो ना रूह कब्जा है बहुत बढ़िया, गर्मी में ठंडक का एहसास देता है। इसमें शुगर कितनी बता आपको, 88% बस। 88% शुगर है मेरे भाई। ये खुद लिख के दे रहे हैं, चीनी मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो खुद ही साक्षात चीनी है। एक और प्रोडक्ट बच गया साहब, उसको भी उठा लेते हैं। कई लोग कहते हैं चॉकलेट नहीं खानी, चॉकलेट जो दूध वाली होती ना उसमें चीनी होती है, तुम खाओ डार्क चॉकलेट। ये डार्क चॉकलेट का डब्बा मेरे हाथ में है साहब, ये नमूल कंपनी का है। कंपनी नमूल हो चाहे कोई भी हो, सबकी हालत एक जैसी है। यहाँ पे डार्क चॉकलेट मेरे को क्या कह रहा है पता है आपको, ये मुझे ऐसे कह रहा है कि ये 100 ग्राम में से 40 ग्राम चीनी है। यानी ये अगर पूरी चॉकलेट आप खा रहे हो, ये पूरी चॉकलेट आप खा रहे हो, इसमें ये चीनी है और ये बाकी आइटम है, खा लो हेल्दी चॉकलेट। मोटा मोटी बात ये है भाई साहब, बाजार में अगर जाओगे ना तो बाजार में बैठा है व्यापारी, उसको कमाना मुनाफा। तो चीज वो काम में लेगा जो होगी सस्ती। वो ये नहीं देखता क्या अच्छा है, वो सिर्फ ये देखता है कि क्या सस्ता है। और जो भाई साहब खाने में सस्ता है वही बीमारी का रास्ता है। और जब ये तुम प्रोडक्ट खरीदते हो ना, तुम्हें देख के हॉस्पिटल हंसता है। तुम जितने भी फूड आइटम उठा लो, जितने मैंने अभी रिव्यू किए, जितने आपके घर फ्रिज में पड़े हैं, सब में ले दे के 3 चीजें घूम फिर के। पहली चीज है भाई साहब आपका शुगर,
दूसरी चीज है पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, और तीसरी है दुनिया भर के केमिकल, प्रिजर्वेटिव, कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर। अब आप बोले राहुल जी फूड कंपनियां तीन ही चीजें क्यों मिलाती है, अगर खराब है तो मिलाती क्यों है? तो आ जाओ सर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा हर चीज में प्रोडक्ट में एक चीज होती है, चीनी 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 चीनी। क्यों होती है चीनी? पहली बात चीनी सस्ती होती है साहब, दूसरी बात ये वॉल्यूम बढ़ाती है। जैसे मान लो आपने कहा एक मावे की बर्फी 500 रुपए किलो है, अब उसमें अगर 100 ग्राम चीनी डाली तो 900 ग्राम मावा डालना पड़ेगा ना भाई साहब। तो चीनी डाल दो 600 ग्राम, तो मावा बच गया 400 का, 1 किलो का सामान हो गया, उसमें है तो चीनी। तो जितनी ज्यादा चीनी उतना ज्यादा मुनाफा। तीसरा कारण ये होती है एडिक्टिव। भाई साहब कॉर्पोरेट को, बड़ी कंपनी को समझ में आता है कि हमें बार बार धंधा चाहिए, तो ऐसे माल बेचो जिसमें आदमी का जी ललचाए, रहा न जाए, लौट क्या है। चीनी का इम्पैक्ट क्या होता है? चीनी बढ़ाती है डायबिटीज, चीनी से बढ़ता है वजन, और वजन बढ़ने के बाद सारी बीमारियां चालू, चाहे हार्ट हो चाहे कुछ भी हो, जो कुछ है वजन से रिलेटेड है। अब आप बोलोगे राहुल जी लेकिन मैं ऐसे ही चीनी नहीं खाता, हम तो कभी कभी लेते हैं, ऐसे रेगुलर नहीं होती। लेकिन एक बात याद रखना, शुगर शुगर शुगर, आई अवॉइड इट, बट शुगर डोंट अवॉइड मी। इसका मतलब शुगर का मतलब ये मत समझना सिर्फ चीनी, सिर्फ मीठा ही शुगर है ना बाबू ना। शुगर ऐसी ऐसी जगह मौजूद है और ऐसी जगह मिला दी जाती है, आपको हवा ही नहीं है। जैसे शुगर है गेहूं और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब शुगर ही है। बस जो चीनी होती है वो सीधी अंदर सिस्टम में चली जाती है, गेहूं से रिलेटेड चीजें सिस्टम में जाके चीनी बन जाती है, बात एक ही है। अब जैसे गेहूं का आटा, तो आप घर पे रोटी खाते हो, पराठे खाते हो, कुछ जो भी खाते हो ना, चीनी खा रहे हो आप, डायरेक्ट नहीं खा रहे, इनडायरेक्टली खा रहे हो, वो शुगर ही है। गेहूं के अलावा संडे को क्या चीज पसंद आती है? संडे को मैदा पसंद आता है। क्या? ब्रेड खा लो, सैंडविच खा लो, पाव ले लो, भटूरे बना लो, बर्गर चल लो, पिज्जा आन दो, ये सब क्या है? शुगर ही है। ये जो बिस्किट आप काम में ले रहे हो, जूस पी रहे हो, ये सब क्या है? शुगर है। शुगर से बच के कहाँ जाइएगा? जहां जाइएगा शुगर पाइएगा। इसीलिए जो बंदा फिटनेस जर्नी पे होता है, जो बड़े एक्टर्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, ये क्या कहते हैं? हम रोटी नहीं खाते, हम गेहूं नहीं खाते, हम मोटा अनाज खाते हैं, हम ये खाते हैं, वो खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ना भाई, चीनी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट दोनों ही छोड़ देते हैं वो। तो प्रोडक्ट के पैकेट पे जहां पे आपको शुगर दिखता है वही शुगर नहीं है, जहां कार्बोहाइड्रेट दिख जाए उसको भी शुगर में गिन लिया करो। सेकेंड चीज जो ये मिला देते हैं वो है पाम ऑयल या वेजिटेबल ऑयल। सर ये क्यों बुलाते हैं? ये इसलिए मिलाते हैं क्योंकि एक ये सस्ता पड़ता है, जहाँ जो चीजें बननी चाहिए ओरिजिनल घी में या बटर में, ये कहते हैं घी बटर तो महंगा है साहब, महंगी चीज बनाएंगे तुम लोगे नहीं, सस्ती बनाओ। सस्ता आता है पाम ऑयल, सस्ता आता है वेजिटेबल ऑयल। इसी सस्ते पाम ऑयल में जब चीजें बनती है, फ्राई होती है, तलती है, ये क्या करता है? हार्ट अटैक, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये जो 60 की उम्र में हार्ट अटैक आते थे 30-40 में आ रहे हैं ना, ये इसीलिए आ रहे हैं कि तुम हर दूसरी चीज में तो पाम ऑयल खा रहे हो यार। सर ये ऑयल होता कहाँ है? लेकिन हम तो ज्यादा ऑयल भी नहीं खाते। बिस्किट लेते हो, ब्रेड के आइटम लेते हो, चिप्स खाते हो, नमकीने खाते हो, सब में है। तीसरी चीज जो आपको सब जगह मिल जाएगी वो है, एक तो है इन सभी चीजें खराब न हो जाए, यानी कब की कब बनती है, किसी एक फैक्ट्री में बनती है, फिर वहां से कितने दिन वहां रहती है, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, दुकान पे आपके, तो ये महीनों महीने कैसे चलेगी? इसमें मिला देते प्रिजर्वेटिव जो होता है केमिकल, ये आपके भाई साहब एसिडिटी कर देता है, यही आपके इंडाइजेशन करता है, यही आपके अपच करता है, यही आपका हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ता है। तो आयुर्वेद तो कहता है कि सुबह बने तुरंत खाओ, तुरंत खाओ, और यहाँ पे तो पैकेज पे लिखा है 2 साल तक वैलिड है, 3 साल तक वैलिड है, कर लो साहब। सेकेंड चीज जैसे मिलाई जाती है कलर, आर्टिफिशियल कलर, कोई चीज और अच्छी लगे, अरे ये तो भाई साहब ये जो हमारा रूह पे कब्जा है ना, ये और लाल होता है, मजा आता है। अजी साहब ये जो लेंटा हम पीते हैं ये और ऑरेंज होनी चाहिए, ये जो हम आम रस पी रहे हैं ये और पीला होना चाहिए। तो उसको सुंदर दिखाने के चक्कर में दुनिया भर के कलर मिलाते हैं, और सुबह से लेके शाम तक आप इतने कलर खाते हो जितने होली पे खेलते भी नहीं। और एक और चीज आती है फ्लेवरिंग एजेंट। मैंने कहा ना केसर नहीं है, फ्लेवर है, हेजलनट नहीं है, फ्लेवर है, फलाना नहीं है, फ्लेवर है। तो ये फ्लेवर के चक्कर, फ्लेवर खाते खाते ओरिजिनल चीजों का स्वाद चला जाता है, नेचुरल टेस्ट का दिक्कत होती है। और अगर तुम केसर खाते तो केसर के 4 बेनिफिट भी तो शरीर में आते हैं, फ्लेवर में कचुना है। राहुल जी आपने अवेयर तो कर दिया, चेतावनी दे दी, हम डर तो गए, लेकिन अब करे तो करे क्या? 4-5 टिप देता हूँ, एक एक को ध्यान में रखना, मजा आ जाएगा। पहली बात, इन सेलिब्रिटियों के भरोसे में मत लाना, ये खुद कुछ खाते हैं तुम्हें कुछ बताते हैं। एक कभी नंदू चैंपियन था, वो खुद बर्गर खाता नहीं है, कहता बर्गर खा लो। वो शुगर खाता नहीं है लेकिन प्रमोट जरूर कर देता है। ये अगर किसी एड में आ जाए ना, डबल सतर्क हो जाना। सेकंड चीज है भैया, खुद ही अवेयर रहो।
देखो गवर्नमेंट ने कितना इनको पुश कर करके इनके पैकेट पे इन्हीं से लिखवा दिया कि ब्रांड का नाम नहीं है, इंग्रेडिएंट लिखवा देते हैं, परसेंटेज लिखवा देते हैं। अब कंपनियां तो इसमें लिख ही रही है ना सब कुछ, तुम पढ़ने में कंजूसी कर रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। और यहाँ पे भाई साहब मैं यहाँ पे एक बिग शॉट आउट देना चाहूंगा मेरे फ्रेंड रेवंत को, जो कि चैनल चलाता है फूड फार्मर नाम से। इस वीडियो की इंस्पिरेशन और इस वीडियो की कई इंफॉर्मेशन मेरे को भाई साहब के चैनल से मिली है, और उस भाई ने एक कैंपेन चालू किया है, लेबल पढ़ेगा इंडिया, और वो बड़ा डिटेल में बता रहा है कि भैया लेबल पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उस कैंपेन में उसके साथ जुड़ो, और मैं उसकी आईडी मेंशन कर देता हूं, अगर आप तक नहीं फॉलो किया है फॉलो करो भाई को, बहुत अच्छा काम कर रहा है। थर्ड चीज है भैया, अब बाहर का फूड स्पेशली जो पैकेट वाला फूड है ना, इसको अवॉइड करो, चीजें घर में बनाओ। शॉर्टकट की चीजें में मत पढ़ो। हल्दी फ्लेवर्ड दूध क्यों पीना है? हल्दी लाओ कूट के भाई साहब, खुद ही दूध में डाल के पी लो। ये हल्दी फ्लेवर्ड के पीछे क्यों पड़े हो? ये बेबी फूड क्यों लेके आते हो बाजार से? घर में खिचड़ी नहीं बनती तुमसे? रुक जा बेटा, क्या पी रहे? सत्तू क्या रेट लेके आया? 300 रुपए का आधा किलो। शुक्र है खोला नहीं, बच गया। वापिस डालो के बैग में। इसमें काला नमक और जीरा नहीं है बेटा, घर पे काला नमक और जीरा होता है, डालो, रेडी। ये तो लोग है ना जो किचन में कुछ मिनट बचा लेते हैं, इन्हीं लोगों के अस्पताल में महीनों खराब होते हैं। चौथी चीज है भैया, सस्ते के चक्कर में मत पड़ो बाबू भैया। ये कंपनियां क्या कहती है, इनको कंपनियों को बोलो यार ऐसे क्यों कर रहे हो फालतू की चीजें। कंपनियां बोलती है भाई साहब हमारा 10 रुपए का बिस्किट है, अगर उसको 11 रुपए कर देंगे ना, सेल आधी टूट जाती है। हम क्या करें, तो हमको तो 10 रुपए की चीज 10 में बेचनी है। अब अगर दुनिया नहीं मान रही तो हमारा महंगाई बढ़ेगी भाई, हम तो फिर सस्ते इंग्रेडिएंट मिलेंगे और क्या करेंगे? हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम तो यार बिजनेस करने बैठे हैं। तो भाई साहब जब भी बाहर जा रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, कम से कम ब्रांड देख लो, 2 पैसे ज्यादा खर्च कर देना, लेकिन अच्छी चीज लेके आओ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको लगता है कि सर मैं बाहर जाके लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है, तो कम से कम पीछे लेबल पढ़ के चीजें देखो, जिसमें कम शुगर हो, जिसमें कम पाम ऑयल हो, जिसमें कम आटा मैदा चीनी हो। और आप इन चीजों के अल्टरनेटिव ट्राई करो कि भैया चिप्स खाने का मन है, ये नहीं खा सकता, तो चिप्स का अल्टरनेटिव क्या है जो आप घर पे खा सकते हो, उसकी बात करो। यहाँ पे मैं आपको एक दूसरे फ्रेंड को शॉर्ट आउट देता हूँ। मेरा फ्रेंड है पुष्पेंद्र सिंह, उसका सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाता है इसी तरह का कि भाई साहब कैसे अगर चिप्स नहीं खानी तो उसका अल्टरनेट क्या, ये नहीं खाना तो उसका अल्टरनेट क्या, अगर बाजार से कुछ खरीदना ही है तो कौन से ब्रांड का खरीदना है, उस पर उन्होंने बहुत डिटेल में कंटेंट बना रखा है। और इस वीडियो को बनाने में भाई ने बहुत मदद भी की है, तो उस भाई के लिए भी एक बार लाइक बनता है, और जाके उसके चैनल को भी चेकआउट करो, उसको भी आपका प्यार चाहिए। एक और पॉइंट जाते थे याद आया, गवर्नमेंट को भी भाई साहब यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अभी बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए सैल्यूट है, लेकिन जो मिलावटी वाली चीजें आ रही है, जैसे बीच में भी मैंने एक वीडियो बनाया था मैकडोनल्ड में कि मैकडोनल्ड में चीज नगेट बोल के काम में लिया जा रहा है, लेकिन वो चीज ही नहीं है, वो तो वेजिटेबल ऑयल है। कंपनी कह रही है, वो गवर्नमेंट कह रही है हाँ लिख के कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बाजार में एनालॉग पनीर जैसा पनीर बिक रहा है और सरकार कह रही है हाँ लिख के बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो डिक्लेरेशन है, क्लैरिफिकेशन है, इस पे थोड़ा और ढंग से काम होना चाहिए, ये सरकार को मेरा सजेशन है। और एक सजेशन और है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब बड़ी बड़ी कंपनी और बड़े बड़े लेवल पे और टीवी एडवर्टाइजमेंट पे क्यों भरोसा करते हो? आसपास के लोकल एरिया में देखो ना, आपको पता है ना कि इस दुकान पे ये बंदा ये चीज बनाता है, आपको उसकी फैक्ट्री दिख रही है, आपको उसकी दुकान दिख रही है, आपको उसका प्रोसेस दिख रहा है, आप कल को जाके कह सकते हो चीज अच्छी है कि बुरी है। तो अपने लोकल लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं करते? तो ऐसा अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी आंख खुली हो, कुछ ज्यादा सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करना है। ये हर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में, बच्चों में, बूढ़ों में, महिलाओं में वीडियो पहुंच जाना चाहिए। बड़ी मेहनत से बनाया, 5-7 दिन से लग रहे हैं, एक एक प्रोडक्ट का लेबल पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत लगी है। आपका प्यार ही बताएगा कि मेरी मेहनत सफल हुई या नहीं। धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, जो व्यापारी भाई लोग हैं, व्यापारी आरंभ को रजिस्टर कर लो, फिर बाद में मत कहना कि लिंक हाथ से निकल गया।